बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको जल यात्रा के संबंध में जानकारी दूंगा और यज्ञ कुंड पर आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर भी यहां मैं आपको दूंगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम यदि मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो मूर्तियों को साथ में लेकर, भले रथ में बिठाकर, भले कंधे पे उठाकर, पर सम्मान सहित उन मूर्तियों को किसी नदी, तालाब या कुएं पर ले जाएंगे। गाजे बाजे के साथ जाएंगे। वहां जाने के बाद विधिवत यदि आप करना चाहते हैं तो पहले बाल कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि हिमाद्री कृत स्नान कर संकल्प कर रहे हैं तो उसके पहले बाल कटना आवश्यक है। क्योंकि जो हम पाप करते हैं वो जाके इन बालों की जड़ों में जाके बैठ जाता है। अब हम शुभ कार्य कोई करने जा रहे हैं तो उसके पहले ये कट जाएं। ये कटने के बाद या पहले ही कटवा सकते हैं आप। अब इसमें दो बात आती है कि आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो क्षौर कर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्षौर कर्म वर्जित हैं। तो आप इसके पहले इसका विधान तो ये कहता है कि बालों में आपका पाप छुपा रहता है। फिर भी यदि आप चाहें कि भाई शुभ कार्य हो रहा है, हम नहीं करवाना चाहते हैं क्षौर कर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ जाएं। जाने के बाद सबसे पहले होगा पंचगव्य प्राशन, पंचगव्य का पान होगा। पंचगव्य पान होने के बाद हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प होगा। हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प होने के बाद आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में प्रायश्चित हवन होगा। प्रायश्चित हवन होने के बाद में गोदान आदि करने के बाद में फिर आप कुएं के पास जाएंगे। कुएं के पास एक अच्छी शिला के ऊपर या एक लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर 7 जल मातृकाओं का आह्वान करेंगे। 7 जल मातृका का आह्वान पूजन करने के बाद में फिर कुएं के जल का पूजन करेंगे। कुएं के जल का पूजन करने के बाद कुएं से पानी निकालेंगे। निकालने के बाद जितने कलश हम ले गए हैं, मान लो आप 11 कलश की जल यात्रा निकाल रहे हैं या 1000 कलश की जल यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको साफ जल से धोने के बाद उन सभी को शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश जल से भरने के बाद में मूर्तियों को स्नान कराएंगे। मूर्तियों को एक बार व्यवस्थित देख लेंगे कि कहीं कटी फटी तो नहीं है, अन्यथा वहां जहां कटी फटी है वहां कुछ ऐसा लिक्विड या कोई लेप ले जाएंगे, उससे वो पैक कर देंगे। मूर्तियों को स्नान करा चुके, कलश भर चुके, उन सभी कलशों में वरुण देव का पूजन कर लेंगे। आपके मूर्तियों का भी संक्षिप्त पूजन कर लेंगे। उसके बाद प्रधान कलश को सिर पर देकर और मूर्तियों को चाहे रथ में बिठाकर गाजे बाजे के साथ वहां से जल यात्रा प्रारंभ करेंगे। मार्ग में कुछ चलने के बाद मार्ग भैरव की स्थापना होगी। एक अच्छा स्थान देख लें जहां पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं हो या वो उनको कोई हस्तक्षेप नहीं करे। ऐसे स्थान पर भैरव जी की स्थापना करें। मार्ग भैरव जिनको कहते हैं, मार्ग भैरव की स्थापना कर उनका पूजन करें, दीपक जलाएं और उनको पायस आदि बलि प्रदान करने के बाद
उड़द की बलि, सिंदूर बलि आदि देने के बाद वहाँ से फिर अपनी यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करें। फिर नगर में भ्रमण करते हुए जितने भी मंदिर आए उन सब मंदिरों में संक्षिप्त पूजन, नारियल, अगरबत्ती करते जाएं और नगर भ्रमण करने के बाद अपने प्रतिष्ठा स्थल पर पहुँचे। प्रतिष्ठा स्थल पर पहुँचने के बाद में जो हमारा यज्ञ मंडप बना है, यज्ञशाला बनी है, प्रतिष्ठाशाला भी कह सकते हैं, तो उसके चारों दरवाजों पर 4 वेद के स्वरूप या 4 वेदों की ज्ञाता, हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों की ज्ञाता की पूजन उन चारों दरवाजों पर होगी। फिर मूर्तियों सहित उस यज्ञशाला के परिक्रमा करेंगे और मूर्तियां नहीं हैं, केवल यज्ञ हो रहा है तो भी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद पश्चिम द्वार से आप उस यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। पश्चिम द्वार से जब आप यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले मूर्तियां हैं तो मूर्तियों की आरती होगी, प्रधान कलश की आरती होगी। उसके बाद आप यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। यज्ञशाला में प्रवेश करने के बाद के पहले के हमारे जो कुछ नियम से हैं, पुरुष सिले हुए कपड़े धारण नहीं करेगा, एक सादी धोती पहनेगा बिना सिली हुई और एक दुपट्टा ओढ़ेगा। यज्ञ में, प्रतिष्ठा में सिले हुए कपड़े पहनने का विधान नहीं है। इसी प्रकार महिलाओं को सिर्फ ब्लाउज की छूट है, वो सिला हुआ पहन सकती हैं, बाकी सारे कपड़े बिना सिले हुए धारण करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। सिले हुए कपड़े यज्ञ में वर्जित माने गए हैं। यज्ञ करके आने के बाद ला तम्बाकू खिलाना, तम्बाकू खा रहे हैं, आचार्य जी भी खा रहे हैं या ऋत्विक भी खा रहे हैं, पंडित जी भी खा रहे हैं और यजमान भी खा रहे हैं, तो आपका मुंह ही अशुद्ध है तो आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, भांग वगैरह ये सेवन करके यदि आप यज्ञ में जाते हैं तो आपका वो यज्ञ निष्फल है। इस प्रकार आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं। मुख शुद्धि नहीं है, वहां तक आपका न तो जप, न तप, न अनुष्ठान और न यज्ञ कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मुंह में ही बास आ रही है तो जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं उस देवता का निवास आपकी जीवान पर कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि दुर्गंध आ रही है तो देवता आपसे दूर भगेंगे। इसलिए मुख शुद्धि होगी तो ही देवता प्रसन्न होंगे। इसलिए बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, भांग इनका परहेज आवश्यक है। उससे आगे चलते हैं कि हम अब यज्ञ मंडप निर्माण के लिए अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि यदि हमने हवन कुंड बनाया तो उसमें योनि किधर होगी और ब्रह्म स्थान कहाँ होगा। ये हमारा यज्ञशाला है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ दक्षिण मध्य तक इस एरिया में जो भी यज्ञशाला है उनकी योनि दक्षिण में रहेगी। यहां मान लो 2 कुंड बनते हैं तो दोनों की दक्षिण में रहेगी, और यदि 3 कुंड बनते हैं तो तीनों की दक्षिण में रहेगी। यहां बीच में प्रधान कुंड होगा, उसकी योनि हमेशा ही पश्चिम में रहेगी और ब्रह्मा जी का स्थान यहां पर रहेगा। यह मैं पहले आपको बता चुका हूं। बाकी जितने भी ये हवन कुंड बनेंगे, यहां से लगा के यहां होके ये पूरे यज्ञ कुंड, उन सब की योनि पश्चिम में होगी। एक कुंड ऐसा होगा जिसमें योनि नहीं होगी, वो है योनि कुंड। योनि कुंड की योनि नहीं होती हैं। यदि आपने योनि कुंड ही बनाया तो इस योनि कुंड के योनि नहीं होगी। ये कब बनाया जाता है? जब
आपका विवाह नहीं हो रहा है, सारे प्रयत्न कर लिए, तब आप पत्नी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाएंगे और उसके बाद योनि कुंड में आप हवन करेंगे तो आपको पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। अगले इस पर बात करते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ बैठे तो क्या इस कुंड में भी बैठेंगे, इसमें बैठेंगे और किसी कुंड में नहीं बैठेंगे? सिर्फ प्रधान कुंड पर ही ब्रह्मा जी दक्षिण में रहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि ये कोई यज्ञशाला नहीं है, एक ही कुंड है, और यदि हमारे प्रधान देवता इधर विराजमान है, मंदिर है, और मंदिर में भगवान यहां विराजमान है, तो अब इस योनि की पीठ यहां नहीं दी जाती है। प्रधान देवता को योनि की पीठ कभी नहीं दी जाती है, तब योनि यहां नहीं बनेगी, तब योनि यहां बनेगी। योनि हमेशा या कुंड के दो दिशा में ही बनती है, या तो पश्चिम में बनेगी या दक्षिण में बनेगी, और दिशाओं में योनि कदापि नहीं बनती, इस बात को ध्यान में रखें। अब स्थिति ये बनती है कि योनि यहां इसलिए नहीं बनेगी कि भगवान यहां विराजमान है, तो योनि की पीठ इनको नहीं दी जा सकती है, पर योनि यहां नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इन दो दिशाओं में योनि कदापि नहीं बनती है, तो भगवान को पीठ न देते हुए योनि यहां बन जाएगी। अब आप कहेंगे यदि भगवान यहां विराजमान हो, भगवान अगर इधर विराजमान है तो ये योनि भी चलेगी और ये योनि भी चलेगी, क्योंकि आप कहना चाहें कि भगवान के सामने योनि अच्छी है तो ये वाली बना सकते हैं। अगर भगवान इधर विराजमान है तो ये योनि इधर की चलेगी, और भगवान अगर इधर विराजमान है, कुंड इधर है, तो योनि ये वाली चलेगी, फिर ये योनि काम नहीं आएगी। ठीक है, अब उससे आगे विचार करते हैं कि फिर योनि इधर है तो ब्रह्मा जी कहाँ विराजमान होंगे? योनि के पास में ही ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान हो जाएंगे। इनके बीच में 4 अंगुल की जगह छोड़ेंगे, क्योंकि योनि में अंबा माता विराजमान होती हैं और ब्रह्मा जी अलग हैं, इससे इनके बीच में 4 अंगुल का गैप होना चाहिए, और यहाँ ब्रह्म स्थान बनाएंगे। यहाँ ब्रह्म स्थान बना के ब्रह्मा जी हमेशा ही दक्षिण दिशा में ही विराजमान होंगे। एक बात आती है, एक प्रश्न और उठा था कि अरणि मंथा से अग्नि उत्पन्न करते हैं, और यदि वो आग यजमान के कपड़े में लग जाती है तो क्या होगा? वैसे तो हमने अरणि मंथा से अग्नि प्रकट करी है, उससे यजमान के कपड़े में आग कदापि नहीं लगती है। फिर भी यदि हम वहां रुई रखते हैं और जोर से खींचने में कभी वो रुई आग पकड़ के और कहीं गिरे और कपड़े के छेद हो जाए आग से, तो वो एक सामान्य बात है, पर ऐसे आग लग जाए वो होता नहीं है। फिर भी अगर आपके आग लग गई है या कहीं कपड़े के छिद्र हो गए हैं और शंका उत्पन्न हो रही कि हम इससे आशंकित हैं, तब इसके स्वामी कौन है? यज्ञ के यज्ञ नारायण भगवान, अग्निदेव और अग्नि नारायण दोनों ही नारायण का रूप है। और नारायण की प्रसन्नता के लिए क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ऐसी स्थिति में 11 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के करवाना लाभदायक रहेगा। इस प्रकार मैंने आज आपको यज्ञ की कुछ जानकारियाँ दी। मैं धीरे धीरे आपको और कई जानकारियाँ देता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय पर मेरे नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच। मोबाइल नंबर है 9424066549। व्हाट्सएप नंबर भी मेरे यही हैं। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय।